अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट जोया काजी और आप देख रहे हैं अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हकीम सैफुल्लाह सिक्को साहब जो कि एक रिसर्च स्कॉलर हैं और उनकी जो 60 से ज़ायद बुक्स लिखी हुई हैं, हर प्रोग्राम में मैं इन बुक्स का इसलिए ज़िक्र करती हूँ कि हर बंदा हर प्रोग्राम नहीं देखता और वो इस चीज़ से महरूम रह जाता है। उनको पता नहीं चलता कि वो ये बुक्स उन्होंने लिखी भी हैं या नहीं लिखी हैं। अगर कोई भी बंदा मेरी कोई भी वीडियो उठा के देखता है, कम से कम उन्हें इन बुक्स के बारे में पता होना चाहिए। हकीम सैफुल्लाह सिक्को साहब ने जो बुक्स लिखी हैं वो है जिनसी अमराज के हवाले से। एक ये बुक है, इसके अलावा जो है 55 से अबव जो बुक्स हैं उनकी जिनसी तालीमात पर हैं, जिनसी अमराज पर हैं, जिसको आप इजीली मतलब पढ़ने के बाद अपना ट्रीटमेंट खुद से कर सकते हैं। इसमें बीमारियों के साथ साथ नुस्खे भी लिखे गए हैं जो कि आप घर पे बना सकते हैं और इस्तेमाल करने के बाद उससे शफायाब भी हो सकते हैं। जिन लोगों को नुस्खे बनाने में मुश्किल पेश आती है तो वो ये स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। रब्ता करने के बाद हमारे हुक्मा हजरात से अपना प्रॉब्लम डिस्कस करें और उनकी बताई हुई प्रिस्क्रिप्शन पर अमल करें। ये थी जी हमारी एक छोटी सी इंट्रो जो कि आपको आपके जिनसी अमराज के हवाले से थी। लेकिन आज जो हम टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाले हैं, इस मर्ज़ के बारे में बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा, बहुत कम। इसको कहते हैं शंक्राइड, मर्ज़ शंक्राइड। ये शंक्राइड एक ऐसा मर्ज़ है जो कि आवारा लड़कों में ज़्यादा पाया जाता है, हम जिन्स परस्तों में पाया जाता है, क्योंकि इन लोगों की ज़्यादा जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है वो हम जिन्स परस्तों में ही होती है, आवारा लड़कों में ही होती है, क्योंकि इन्हें पूछने वाला कोई नहीं होता। इसलिए ये अपनी जो नीड है एक दूसरे से पूरी कर लेते हैं और साथ ही साथ ये जो यूज़ करते हैं हेरोइन और साथ में चर्स और इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ में मुब्तला होते हैं, तो वो फिर आवारा लड़कों से ही अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करते हैं। और ऐसी सूरत में इन लोगों को ये मर्ज़ लग जाता है और इसके साथ साथ ये कभी कभार प्रोस्टिट्यूट के पास चले जाते हैं। प्रोस्टिट्यूशन में वो जो प्रोस्टिट्यूट होती हैं वो फिर अगले अपने जो कस्टमर्स होते हैं, अपने जो क्लाइंट्स होते हैं, ये बीमारियां उनमें मुंतकिल कर देती हैं। इस तरह से ये मर्ज़ फैलता है और फैलता ही चला जाता है। और सबसे दुख की बात यह है कि इस मर्ज़ की तशख़ीस नहीं होती और इसका ट्रीटमेंट नहीं होता, क्योंकि जब तशख़ीस ही नहीं होगी तो ट्रीटमेंट कैसा। बहुत कम लोगों को इसका ट्रीटमेंट पता है, क्योंकि मोस्टली जो डॉक्टर्स हैं इसको मर्ज़ आतिशिक या सोजाक का नाम देकर पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगा देते हैं, तो अपनी तरफ से वो बरीअल ज़िम्मा हो जाते हैं। कसूर उनका भी नहीं है, क्योंकि इसकी बर वक्त ना तो तशख़ीस हो पाती है, ना ही किसी को पता चलता है कि ये क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सोजाक और आतिशिक बीमारी से भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। ये उज़्व ख़ास के ऊपर हल्के हल्के मुलायम से पानी वाले छालों की सूरत में निकलता है और बड़ी तेज़ी से ये छाले फटते हैं और फटने की वजह से ये पानी आगे छालों का जो पानी है वो आगे स्किन पे लगता है और उसकी वजह से वहाँ पे छाले बनना शुरू हो जाते हैं। ये मोस्टली आपकी जो जांग होती है, जिसको रान भी बोलते हैं, जिसको थाई बोलते हैं, उसके जोड़ों के ऊपर निकलता है, निचले हिस्से पर निकलते हैं और इसके साथ साथ मर्दों में ये यूरिन के ज़रिए विजाइना के अंदर भी दाखिल हो जाते हैं। और साथ ही साथ जो जेंट्स हैं उनका अगर यूरिन के साथ वो इंटरनली दाखिल हो जाए तो फिर मरीज़ का जो है ना वो यूरिन करने पर कंट्रोल नहीं रहता और साथ ही साथ उनका जो यूरिन है वो ड्रॉप्स की सूरत में निकलता रहता है। तो ऐसी सूरत में इनको फ़ौरन चेकअप करवाना चाहिए और जो टेट्रासाइक्लिन का जो इंजेक्शन है वो दिया जाना चाहिए। इससे इस बीमारी का रोकथाम भी हो सकता है, लेकिन ये उसी सूरत में मुमकिन है जब इसकी तशख़ीस हो सकेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसकी तशख़ीस ही नहीं होती, ना ही उनको पता चलता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आवारा किस्म की जो गैदरिंग होती है आवारा लड़कों की या हमजिन्स परस्तों की, उनको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती, क्योंकि मोस्टली वो सड़कों पर पड़े रहते हैं, मोस्टली वो नशे में पड़े रहते हैं। इसलिए वो ना तो डॉक्टर के पास जाते हैं और इतनी गलाजत भरे से उनके हुलिये होते हैं कि कोई भी उनको अपने क्लिनिक में भी नहीं घुसने देता। तो कोशिश किया करें
कि मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ उन्हीं में पाया जाए, ये उनमें 75% लोगों में पाया जाता है, लेकिन 25% आम लोगों में भी इसलिए पाया जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं अपनी सेक्सुअली एक्टिविटी पूरी करने के लिए, सेक्सुअली नीड पूरी करने के लिए प्रोस्टिट्यूशन के पास भी जाते हैं। प्रोस्टिट्यूशन के पास जाने की वजह से ये बीमारी उनमें ईजीली मुंतकिल भी हो जाती है, जिसकी वजह से वो ये बीमारी लेकर घर भी आ जाते हैं। तो ज़रूरी ये है कि आप अपने आप को हर तरीके से बचाएं, और जब भी आपको ये सिम्टम्स नज़र आएँ कि मुलायम छाले बन रहे हैं और वो तेज़ी से फूट रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर जाके बन रहे हैं, तो आप फ़ौरन अपना ट्रीटमेंट करवाएं और डॉक्टर को बताएं कि आपको ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सोजाक और आतिश से ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है, इसकी कोई तशख़ीस नहीं कर पाता, और मरीज़ जो है अंदर ही अंदर घुटता चला जाता है, और ये अंदर ही अंदर आपके जो खुलिये है वो डैमेज करता चला जाता है। खुलिये डैमेज होने की वजह से आपकी जो जिस्म की शेप है वो ख़राब हो जाती है, टूट फूट का शिकार हो जाती है, और आपको पता भी नहीं चलता। नाजरीन, इस शंक्राइड से बचने के लिए आपको इन सिम्टम्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर आपको ये सिम्टम्स नज़र आए तो आपको पता हो कि आपको क्या करना है। आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है, अपना कंप्लीट चेकअप करवाना है और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देना है, और ऐसी सूरत में सेक्सुअली एक्टिविटी से परहेज़ करना है। उम्मीद है नाजरीन आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके साथ साथ मुझे इजाज़त दें, हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबाएं ताकि ऐसी मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।